डरावनी परछाई। गांव का नाम था स्याहपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि इस गांव में एक डरावनी परछाई रात को घूमती है, जो लोगों को अपने साथ ले जाती है। कोई नहीं जानता था कि यह परछाई क्या है और क्यों आती है, लेकिन सब उससे खौफ खाते थे। अमन, एक साहसी युवक, हाल ही में अपने परिवार के साथ इस गांव में आया था। उसे गांव वालों की डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह इस परछाई का रहस्य सुलझाएगा और गांव वालों का डर दूर करेगा। अमन के दोस्त राहुल, सीमा और नेहा उसके साथ इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए तैयार हो गए। एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी हल्की थी, चारों दोस्त उस रहस्यमयी परछाई की तलाश में निकले। उनके पास टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमन ने सभी को भरोसा दिलाया कि वह सब ठीक कर देगा। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक काली परछाई उभरी। चारों दोस्त रुक गए और ध्यान से उस परछाई को देखने लगे। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने अपने दोस्तों को शांत रहने का इशारा किया और परछाई की ओर बढ़ा। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि और पास आ गई। अब वे देख सकते थे कि यह परछाई एक व्यक्ति की थी, जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तभी वह परछाई अचानक गायब हो गई। चारों दोस्त हैरान रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। अमन ने कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। चारों दोस्त सावधानी से हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, कौन है यहाँ? सबके रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। सामने एक पुराना जर्जर फर्नीचर रखा हुआ था और एक बूढ़ा आदमी उस पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें थीं। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। यह हवेली श्रापित है और इस पर एक भयानक परछाई का साया है। सीमा ने डरते हुए पूछा, यह परछाई क्या है और क्यों आती है? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह परछाई मेरी बेटी की आत्मा है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। नेहा ने पूछा, क्या हम उसे शांति दे सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक खास काम करना होगा। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं है, जहाँ मेरी बेटी की आत्मा बंधी हुई है। उसे आजाद करने के लिए तुम्हें उस कुएं में एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे और हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर बढ़े। कुआं बहुत गहरा और अंधेरा था। अमन ने कुएं में झांका और एक हल्की रोशनी देखी। उसने बूढ़े आदमी से मिला हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और एक आवाज आई, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। कुआं धीरे धीरे बंद हो गया और चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। बूढ़ा आदमी भी अब शांत लग रहा था। उसने कहा, आप सबने मेरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब मेरी बेटी की आत्मा शांति में है। अमन और उसके दोस्तों ने स्याहपुर के लोगों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। गांव वाले उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे और उस डरावनी परछाई का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया।